मन में ईशोध्यान में आके बैठ गए और भगवान ने रमाई पंडित को भेजा, जाओ वो अद्वैत नाड़ा छुप के बैठा है, मुझे गोलोक से बुलाया, अभी मेरे से छुप रहा है, जाओ अद्वैत को बुलाओ। अद्वैत आचार्य ने अपनी पत्नी के साथ महाप्रभु के षोडश उपचार किया, 16 प्रकार से पूजा किया है मायापुर में और अपने जीवन को धन्य माना। अद्वैत ने बोला, प्रभु मुझे एक आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने बोला, क्या मांगो, क्या चाहिए अद्वैत, क्या चाहिए तुमको? अद्वैत आचार्य ने कहा, प्रभु मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि संसार के जो जीव कलयुग में आपसे दूर भागेंगे ना, उनके पीछे आप भागेंगे। जो मूर्ख हैं, जो नास्तिक हैं, जो पापी हैं, अज्ञानी हैं, नीच हैं, क्रूर हैं, ये सब जीवों का उद्धार आपने कोई भी अवतार में नहीं किया है, इसलिए कलयुग में आप उन सब का उद्धार करो और इसके लिए मुझे विश्व रूप का दर्शन कराइए। तो भगवान ने मायापुर में अद्वैत आचार्य को वही विश्व रूप दिखाया जो अर्जुन को दिखाया था, क्योंकि किसी भी जीव के मन में शंका नहीं होनी चाहिए कि स्वयं कृष्ण चंद्र ही गौर हरि के रूप में आए, स्वयं पधारे हैं। तो इस प्रकार से दास्य भक्ति की महिमा आती है 6ठ अध्याय में कि गोलोक में जो भी भगवान के पार्षद हैं वो सबसे पहले अपने आप को दास मानते हैं। अगर भगवान का दास नहीं बनेंगे तो कोई भी रस में भगवान से प्रेम नहीं कर सकते। चैतन्य दास मुई चैतन्य दास, दास मुई चैतन्य दास मुई चैतन्य दास, चैतन्य दास मुई चैतन्य दास, चैतन्य दास तंग दासेर दास, चैतन्य दास तंग दासेर दास, कृष्ण दास भाव विनु आचे कोण जन, तेनो आपनी कृष्ण दास भाव विनु आचे कोण जन, कृष्ण दास भाव विनु आचे कोण जन, तेनो अपना के करे दोष भावन, तेनो अपना के करे दोष भावन, आने रखी कथा बलदेव महाशय, आने रखी कथा बलदेव महाशय, जानर भाव शुद्ध साक्ष्य वात्सल्यादिमय, भाव शुद्ध साक्ष्य वात्सल्यादिमय। अरे दूसरे की बात छोड़ दीजिए, स्वयं बलदेव भी भगवान के दास अपने आप को मानते हैं और बलदेव के बाद ब्रज की गोपियां भी अपने आप को दासी मानती हैं। राधा रानी जो भगवान की लादिनी शक्ति है वो भी भगवान की दासी अपने आप को मानती है। एक कृष्ण सर्व सेव्य जगत ईश्वर आर जतो सब तब सेवक अनुचर। एक ही कृष्ण वो सेवक भगवान है, सेव्य भगवान है और बाकी सब सेवक हैं। जो ये जान लेता है वो चैतन्य चरितामृत का सार जान लेता है। तो मैं आप सबसे प्रश्न पूछता हूं, आप सब कौन है? हम सब कौन है? सेवक, दास, सेवक।
एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য যারে যাইছে না চায় তাইছে করে নৃত্য যারে জইছে না চায় তৈছে করে নৃত্য हम हर क्षण भगवान की इच्छा से के अनुसार नाच रहे हैं, हर क्षण हम भगवान की इच्छा से चल रहे हैं। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। जो नास्तिक है वो भी भगवान के दास हैं, भगवान के अंश हैं, कोई भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है। तो इसीलिए हमें अभिमान, शुद्ध अभिमान क्या है कि मैं भगवान का दास हूं, यही शुद्ध अभिमान है। जो बलराम को है, जो अद्वैत आचार्य को है, जो राधा रानी को है, ये अभिमान भक्त अभिमान है कि मैं भगवान का अनुगत्य में हूं, भगवान का दास हूं। और ये आत्मा का सच्चा अभिमान है। मिथ्या अभिमान मतलब मैं ये शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, मैं शरीर हूं। और सच्चा अभिमान है मैं कृष्ण चैतन्य का दास हूं। तो ये अभिमान से युक्त जब हम हो जाते हैं तब हमको भगवान का प्रेम मिलता है। तो इसलिए अद्वैत आचार्य की लीलाओं से हम ये सीखते हैं कि हमें दासत्व को ग्रहण करना चाहिए। अद्वैताचार्य गोसाईर महिमा अपार, जहारो हुंकारे कैल चैतन्य अवतार। संकीर्तन प्रचारिया सब जगत तारिल, अद्वैत प्रसादे लोक प्रेम धन पाइल। हा प्रभु सीतापति अद्वैत गोसाई, तव कृपा बले पाई चैतन्य निताय। उनकी कृपा से ही हम गौर निताई को प्राप्त कर सकते हैं। 7वें छठे अध्याय का विराम हो रहा है। श्री रूप रघुनाथ पदे जारो आश, श्री चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। 7वें अध्याय में का आरंभ हो रहा है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पंच तत्व की महिमा 7वें अध्याय में बताते हैं। अगत्यर एक गतिम नत्वा हिनार्थादिक साधकम, श्री चैतन्य लिखितेस्य प्रेम भक्ति वदान्यता। पंच तत्व 5 स्वरूप में भगवान इस कलयुग में आए हैं। और ये पंच तत्व की महिमा है कि ये 5 कृष्ण के स्वरूप हैं। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम, भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्ति। ये 5 स्वरूपों में कोई भेद नहीं है, यही स्वयं भगवान है। अद्वितीय नंदात्मज रसिक शेखर कृष्ण के ही ये 5 स्वरूप है। पंच तत्व में एक महाप्रभु हैं और बाकी उनके भक्त हैं, लेकिन वो भी साक्षात भगवान के स्वरूप हैं। श्रीवासादि जत कोटि कोटि भक्त गण, श्रीवासादि जत कोटि कोटि भक्त गण, शुद्ध भक्त तत्व मध्य तास बार गण। तो पंच तत्व के साथ भगवान ने आके क्या किया उसका वर्णन है। पुनः पुनः पियाइया हैया मही महामत्त, नाचे कांदे हासे गाए जैसे मद मत्त।
हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कूद रहे हैं और हरि नाम संकीर्तन का आस्वादन कर रहे हैं। पात्रा पात्र विचार नहीं, नाही स्थाना स्थान, जे जहां पाए तहां करे प्रेम दान। हरि बोल। पंच तत्व की ऐसी कृपा है, पात्र सुपात्र कुपात्र उसको नहीं देख रहे हैं और उचित स्थान है या नहीं है वो भी नहीं देख रहे हैं। जिसको मिल रहे हैं, जिसको देख रहे हैं, उसको प्रेम दान दे रहे हैं। क्या दया है इस कलयुग में। जो मानता नहीं है उसके सामने भी आ जाते हैं, उनको भी प्रेम दान देते हैं। और खुद क्या कर रहे हैं पंच तत्व? लुटिया खाइया दिया भंडार उघाड़े, आश्चर्य भंडार प्रेम शतगुण बाड़े। गोलोक धाम की तिजोरी में एक सेफ्टी वॉल्ट है मतलब एक सबसे गुह्य भंडार है जो प्रेम है, प्रेम भक्ति का भंडार। वो प्रेम भक्ति का भंडार पंच तत्व ने खोल दिया है और लूट लूट के उस प्रेम को खा रहे हैं, बांट रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जितना पंच तत्व इसको लूटते हैं, इसको बांटते हैं, उतना ये 100 गुना बढ़ते जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। ये आश्चर्य है। उचलीला प्रेम वन्या चौदी के वेदाय, स्त्री वृद्ध बालको युवा सबरे डुबाए। सबको डुबा रहे हैं ये प्रेम की वन्या जो पंच तत्व ने लाई हुई है इस कलयुग में। सारे जगत के सब जीव इसमें डूब गए हैं 500 साल पहले। जगत डूबिया जीवेरो हईल बीज नाश, तहा देखी पंच जनेरो परम उल्लास। सब जीवों को सुखी देख के, सब जीवों के पाप नष्ट हुए देख के पंच तत्व बहुत प्रसन्न हुए हैं। और जो मायावादी कर्मनिष्ठ कुतर्की निंदक पाषंडी अधम आदि जो जीव हैं, उनको ये प्रेम की वन्या स्पर्श नहीं कर सकी है, क्योंकि वो भगवान से दूर भागना चाहते हैं। लेकिन भगवान ने देखा कि कोई जीव भगवान से दूर भाग रहे हैं, तो उन जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान ने कलयुग में क्या किया है, कौन बता सकता है? जो जीव भगवान के विमुख हैं, उनका उद्धार करने के लिए भगवान ने संन्यास ग्रहण किया है। ए तो बोली मने किचु करिया विचार, संन्यास आश्रम प्रभु कैला अंगीकार। 26 वस्त्र छिला गृहस्थ आश्रमे, 26 वस्त्र छिला गृहस्थ आश्रमे, 25 वर्षे कैलयति धर्मे। संन्यास करिला प्रभु कैला आकर्षण, जते कपाला छिला तार्किका दिगण। पड़ुया पाषंडी कर्मी निंदुका दी जोत, तारो आदि प्रभु पाया हय अवनत। अपराध समाइला डूबिल प्रेम जले, केबा एड़ाई प्रभुर प्रेम महाजले। भगवान ने सोचा कि सन्यासी के रूप धारण करके भी जो जीव मुझे प्रणाम करेंगे उनका उद्धार होगा, क्योंकि वो कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। मैं कृष्ण हूं, तो मैं सन्यास धारण करके छल से कपट से भी कलयुग के जीवों का उद्धार करूंगा। इसलिए भगवान ने सन्यास ग्रहण किया। कोई अवतार में भगवान सन्यास ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी पत्नी, उनकी शक्तियां, लादिनी शक्ति उनको त्यागते नहीं है,
लेकिन इस कलयुग में भगवान ने 24 साल के बाद संन्यास ग्रहण करके परम करुणा इस जीवों के ऊपर बरसाई। सीधे काशी बनारस में गए और काशी बनारस में सबसे कुतर्की जो शंकराचार्य के अनुयायी हैं, जो कभी वैष्णव नहीं बनते हैं, उनके बीच में जाके बैठ गए। प्रकाशानंद सरस्वती आया, उसने भगवान का हाथ पकड़ के भगवान को मध्य में लाया है। उसने थोड़ी सी भगवान की सेवा किया। भगवान जानबूझ के सभा के बाहर बैठ गए। तो थोड़ी सी सेवा की है प्रकाशानंद ने, गौरांग के हाथ को पकड़ा है और भगवान को अंदर लेके आया है। तो उस समय में भगवान ने अपने शरीर से प्रकाश ज्योति प्रकट की है और सब काशी बनारस में सन्यासियों को प्रेम प्रदान किया है। भगवान को मिलने के पहले वो वेदों के श्लोकों को पढ़ते रहते थे और शुष्क रूप में अध्ययन करते थे, लेकिन भगवान को मिलने के बाद सब लोगों का हाथ ऊपर हो गया और सब लोग बोलने लगे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वैसे सब जीवों को वैष्णव बनाया है भगवान ने। भगवान ने मायावादियों को बहुत अच्छी तरह से नम्र भाव से प्रचार किया। प्रकाशानंद ने कहा प्रभु को, हे प्रभु, आपके प्रभाव से तो आप साक्षात नारायण लग रहे हैं, लेकिन आप ये पागलों की तरह ये हरि बोल क्यों करते हैं? आप तो सन्यासी हैं, आप तो केशव भारती के शिष्य हैं, आपको तो वेद पढ़ना चाहिए, वेदांत सूत्र का अध्ययन करना चाहिए। ये भावुकता है, ये हरि बोल, ये कीर्तन करने से क्या मिलेगा? तो भगवान ने कहा देखो प्रकाशानंद, मैं तो मूर्ख हूं, लेकिन मेरे गुरु ने क्या कहा है? गुरु मोरे मूर्ख देखी करिला शासन, गुरु मोरे मूर्ख देखी करिला शासन, मूर्ख तुम्ही नाही तोमार वेदांत अधिकार, मूर्ख तुम नाही तोमार वेदांत अधिकार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इहा मंत्र जप गिया सत अनिर्बंध, इहा होइते सर्व सिद्धि होइबे सबार, सर्व धन बोलइते विधि नहीं आर, इहा होइते सर्व सिद्धि होइबे सबार। नाचो गाओ भक्त सने करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन, नाचो गाओ भक्त सने करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मेरे गुरु ने कहा कि भक्तों के साथ नाचो गाओ और सबको कृष्ण नाम दो, बस मैं वही कर रहा हूं, मैं आनंद लूट रहा हूं, दूसरों को बांट रहा हूं। तो प्रकाशानंद सरस्वती को
भगवान ने नम्र भाव से ज्ञान दिया। कभी भी भगवान का प्रचार उस भाव से नहीं करना चाहिए कि मैं सब कुछ जानता हूं। आप किसी के सामने जाके रास्ते में मिलोगे, उसको बोलेंगे अरे नीच, तू भगवान का नाम ले, तो वो नाम नहीं लेगा। हमें दूसरों को सम्मान देना चाहिए, दूसरे जीवों को। ठीक है, हम कृष्ण भक्त बन गए हैं, इसलिए हमारी चेतना आगे है उनसे, हम विकसित है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि उनको नीचा मानना चाहिए। हे साधव एव विहाय दूरात्, सकल एव विहाय दूरात्, चैतन्य चंद्र चरणे कुरुतानुरागम, कृत्वा च काकुशतम अहम एतद् ब्रवीमि, चैतन्य चंद्र चरणे कुरुतानुरागम। प्रचार कैसे करना चाहिए? नम्र भाव से बोलना चाहिए, हे साधु पुरुष, मतलब सब जीवों को सम्मान देना चाहिए। आप बहुत अच्छे हैं, आपके पास अच्छे गुण हैं, आप बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, लेकिन कृपा करके आप चैतन्य महाप्रभु को जानिए। आप पहले उनका प्रशंसा करेंगे तो वो खुश हो जाएंगे लोग, और फिर बोलेंगे बोलो क्या करूं मैं, सामने से ही बोलेंगे। तो भगवान ने नम्र भाव से प्रचार किया है। स्वयं भगवान है, लेकिन अपने आप को कभी श्रेष्ठ नहीं मानते हो। दूसरों को सम्मान देते हैं और खुद के लिए कोई मान की अपेक्षा नहीं रखते। भगवान ने हमको भक्ति कैसे करना है, प्रचार कैसे करना है, अपने आचरण से गौरांग महाप्रभु ने सिखाया है। इसीलिए भक्त अवतार है। मैं हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। सब दिशाओं में अपने भक्तों को भेजा है। वृंदावन के 6 गोस्वामी ब्रज मंडल में गए हैं, नित्यानंद प्रभु बंगाल में गए हैं, तपन मिश्र चंद्रशेखर आचार्य को काशी बनारस साइड में भेजा है, और दक्षिण भारत में कुर्म ब्राह्मण को भेजा है। सब जीवों को भगवान ने, सब भक्तों के द्वारा पूरी पृथ्वी का उद्धार किया है। और खुद भी उन्होंने दक्षिण भारत का भ्रमण किया 2 वत्सर तक, और अपनी कृपा दृष्टि से ही सब जीवों को प्रेम दिया है। जो जो लोगों ने भगवान का दर्शन किया है भ्रमण के समय में, वो सब जीवों को प्रेम मिला है। और वो जीव भी अपने अपने गांवों में जाके जो जीव उनका दर्शन करते थे उनको भी प्रेम मिला है। और वो गांव से दूसरे गांव में जो जीव जाता था वो उनका दर्शन करता था, उनको भी प्रेम मिला है। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो ऐसे कहकर कृष्णदास कविराज 7वें अध्याय का अंत करते हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे जारो आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। 8वें अध्याय में पंचतत्व की अहेतु की महिमा के बाद अपने ही जीवन चरित्र की लीला कृष्णदास कविराज बता रहे हैं। जो लीला हमने कल सुनी है, नित्यानंद की कृपा से उनको वृंदावन धाम मिला। और 8वां अध्याय बड़ा रहस्यमय अध्याय है। सबसे प्रिय, जब मैंने सन्यास लिया 2001 में, तो सन्यास लेने के बाद मैंने सबसे पहले चैतन्य चरितामृत के 8वें अध्याय के ऊपर से प्रचार चालू किया। अभी भी मैं उसी आधार पे प्रचार कर रहा हूं। ये 8वें अध्याय में ऐसे ऐसे सिद्धांत दिए गए हैं जो बहुत गुह्य हैं। हम संक्षिप्त में इसको करेंगे। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेमेर कारण भक्ति करे न प्रकाश।
अनायासे भवशय कृष्णेर सेवन एक कृष्ण नामेर फल पाय एक धन हेन कृष्ण नाम हरि लय बहुबार तबे जानी प्रेम नहे नहे अश्रुधार तबे जानी अपराध ताहाते प्रचुर कृष्ण नाम बीज तार ना करे अंकुर कृष्ण नाम बीज एक कृष्ण नाम लेने से सर्व पाप नाश होते हैं और प्रेमेर कारण भक्ति प्रकाशित होती है और भव क्षय होता है, प्रेम का उदय होता है, प्रेम के विकार होते हैं। श्वेद कंप पुलक आदि विकार शरीर में मतलब आनंद से रोमांच हो जाता है। लेकिन हम बार बार कृष्ण का नाम ले रहे हैं, हमें हमारे आंखों में आंसू क्यों नहीं आ रहे हैं? प्रेम क्यों नहीं आ रहा है? गला गदगद क्यों नहीं हो रहा है? जप करने के समय में किसका गला गदगद होता है? हाथ ऊपर कीजिए। गिने चुने भक्त हैं, आंखों में आंसू आता है, किसका आता है? लेकिन वो भी जो आंसू आ रहे हैं, गदगद हो रहा है, वो केवल आभास है। असली प्रेम तो बहुत दुर्लभ है। जब असली प्रेम आता है तो हम मूर्छित हो जाते हैं, अष्ट सात्विक विकार प्रकट होते हैं। अभी तो विकारों की केवल छाया हमको अनुभव हो रही है। तो ये क्यों हो रहा है? बार बार कृष्ण नाम लेने से प्रेम क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमारे अपराध बहुत ज्यादा है, अपराध प्रचुर। अभी पत्थर का इलाका होता है ना, पहाड़ी इलाका, जो उस पहाड़ी इलाके में आप बीज को अंकुरित करेंगे तो बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। कृष्ण नाम बीज ना करे अंकुर। तो ऐसे जीवों को क्या करना चाहिए कलयुग में? कृष्णदास कविराज गोस्वामी हाथ ऊपर करके बता रहे हैं, सब जीवों को उपदेश दे रहे हैं। चैतन्य नित्यानंदे नाही ए सब विचार नाम लैते प्रेम देना वाहे अश्रुधार आनंद नहीं ए सब विचार नाम लैते प्रेम देना ना करेन विचार। ये चैतन्य चरितामृत का मुख्य मंत्र है। सब पीछे बोलिए, चैतन्य नित्यानंदे नित्यानंदे नाही ए सब विचार ये सब विचार नाम लैते प्रेम देना लेते प्रेम देना वहे अश्रुधार वहे अश्रुधार वहे अश्रुधार वहे अश्रुधार। कृष्ण भगवान ने द्वापर युग में अपना लीला करके गोलोक में गए, लेकिन कलयुग में जब जन्म लिया तब वातावरण बहुत खराब हो चुका था। कलयुग का वातावरण इतना खराब हो चुका था कि पृथ्वी भूमि देवी रो रही हैं और अनेक प्रकार के पाप आदि क्लेश पृथ्वी में फैले हुए हैं। केवल पैसा ही भगवान हो गया है इस कलयुग में। ब्राह्मण पंडित भी वेदों का पाठ करते हैं, लेकिन केवल व्यवसाय के रूप में। घर घर में वेश्या मतलब गिरी, दारू पीना, मदिरा पीना, वेश्या का संग करना, जुआ खेलना और नशा करना, ये सब कलयुग के प्रचलित हो गया है।
जब प्रभुपाद जी अमेरिका में गए तो अमेरिका में तो ये 4 पाप कार्य तो अमेरिका के खंबे हैं, स्तंभ है इकोनॉमी के, लेकिन किसी को पता नहीं था। दुर्गा देवी की उपासना बहुत करते हैं देवी धाम में, और अनेक अनेक देवी देवताओं की उपासना करते हैं, 33 करोड़ की देवी देवताओं की, लेकिन कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी इच्छाओं की पूर्ति होती है तो पागलों की तरह वो भागते हैं। कोई भी आत्मा का कल्याण कलयुग में नहीं करना चाहता है। तमोगुण में उपासना करते हैं मैली विद्याओं का, भद्रकाली की उपासना, भद्रकाली का नाम लेके बलि चढ़ा के खाते हैं, मांस खाने के लिए भी शास्त्रों का सहायता लेते हैं। और ऐसे कहा जाता है कि सतयुग में राक्षस अलग अलग लोकों में रहते थे, त्रेता युग में राक्षस एक ही लोक में रहने लगे, द्वापर युग में राक्षस एक ही घर में रहने लगे, और कलयुग में राक्षस एक ही शरीर में रहने लगे। तो घोर कलयुग आ गया, हमारे अंदर ही राक्षस प्रवृत्ति है, आ गई है, इसलिए हमने कलयुग में जन्म लिया है। जो साधु पुरुष, सबसे कलयुग में सबसे बड़ी समस्या हो गई कि जो साधु पुरुष है वो ही गेरुआ वस्त्र धारण करके पाप कार्यों में लगे हुए हैं। भगवान ने सोचा गोलोक धाम में कि कलयुग के जीवों का क्या होगा। साधु पावा कष्ट बड़ जीवेर जानिया, साधु पावा कष्ट बड़ जीवेर जानिया, साधु गुरु रूपे कृष्ण आइला नदिया, साधु गुरु रूपे कृष्ण आइला नदिया, साधु पावा कष्ट बड़ जीवेर जानिया, साधु गुरु रूपे कृष्ण आइला नदिया। तो अपराधों का पहाड़ कलयुग में बहुत हो चुका है। देखिए रास्ते में जो जीव वैष्णवों को देखते हैं तो भी अपराध करते हैं। तो अपराध बहुत हो गए कलयुग में। हम मन से अपराध करते हैं, वाचा से अपराध करते हैं, पिछले जन्मों के अपराध हैं, इसलिए कृष्ण नाम का बीज अंकुरित नहीं हो रहा है। इसीलिए चैतन्य और नित्यानंद आए हुए हैं। उनका नाम में, उनका गुण में, उनकी लीलाओं में कोई अपराध नहीं है, कोई अपराध नहीं है। इसलिए हम चैतन्य चरितामृत का सप्ताह कर रहे हैं, क्योंकि ये 7 दिन सप्ताह सुन के आपके सब अपराध नष्ट हो जाएंगे। हरि बोल। भागवत की सप्ताह में तो पहले दिन में भक्ति जागृत हो गई थी, तो चैतन्य चरितामृत की सप्ताह में क्या होगा। इस कथा में तो कोई अपराध की गिनती ही नहीं है। भागवत की कथा में 5वें दिन कृष्ण का जन्म होता है, चैतन्य चरितामृत में दूसरे ही दिन निमाई का जन्म हो जाता है। सब सरल बना दिया है भगवान ने कलयुग में। तो इसीलिए स्वतंत्र ईश्वर हैं, अत्यंत उदार हैं। ये केवल अपना प्रेम बांटने आए हैं, इसलिए ये सब नहीं देखते हैं। इसलिए संसार के लोगों ये चैतन्य चरितामृत को सुनो, इससे आपको सब महिमा पता चलेगी। कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीला रे व्यास वृंदावन दास। वृंदावन दास कैल चैतन्य मंगल, जर श्रवणे नाशे सर्व अमंगल। भागवते आचे जत सिद्धांतेर सार, लिखिया चेन इहा जानी करिया उद्धार। कि भागवत की जो जो सिद्धांत है वो भी चैतन्य चरितामृत में मौजूद है, लेकिन ये सिद्धांत सरल रूप में है, लीला के रूप में है और अपराध के बिना है। तो इसलिए
चैतन्य लीला के मूल लेखक हैं वृंदावन दास, जिनकी मां नारायणी ने भगवान का उच्छिष्ट खाया था और उनके पेट में वृंदावन दास का जन्म हुआ और वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत की रचना की है। बोलो चैतन्य भागवत की जय। चैतन्य भागवत भगवान के पहले 24 साल की लीला का वर्णन है और चैतन्य चरितामृत में बाद में 24 साल की लीला का विशेष वर्णन है। तो ये दोनों चैतन्य लीला के महान ग्रंथ हैं। एक लिखा है वृंदावन दास ठाकुर ने, दूसरा लिखा है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। वृंदावन दास ठाकुर भगवान के सखा थे और कृष्णदास कविराज भगवान की गोपी थे। तो अभी हम चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, इसमें माधुर्य भाव है, राधा और कृष्ण का तत्व निरूपण है। और वे 8वें अध्याय में कृष्णदास कविराज ये बताते हैं कि ये गौरांग का चरित्र कितना निर्मल है और मूर्ख नीच शूद्र आदि जीवों को भी उद्धार करने वाला है। ये अध्याय में एक श्लोक आता है जो श्लोक को पढ़ने से मुझे भी चमत्कार हो गया, इसलिए मैंने चैतन्य चरितामृत की कथाओं का आरंभ किया। वो श्लोक ऐसा है, चैतन्य मंगल सुने पाषंडी यवन, चैतन्य मंगल सुने पाषंडी यवन, সেই महावैष्णव होय तत्क्षण, সেই महावैष्णव होय तत्क्षण। आप सब में से महावैष्णव कौन बनना चाहता है? हाँ, तो ऑलरेडी बन गए आप। 8वें अध्याय में लिखा है कि जो चैतन्य चरितामृत चैतन्य लीला का कथा सुनेगा वो उसी क्षण बैठे बैठे ही महावैष्णव हो जाएगा। और आपके लिए नहीं बोला है, मतलब जो पाखंडी और यवन लोग हैं वो भी अनजाने में आके बैठ जाएंगे, वो भी महावैष्णव बन जाएंगे। तो आप सब तो भक्त हैं, भक्ति भाव से सुनने आए हैं, तो आज से आप महावैष्णव बन गए। मुझे भी आपको प्रणाम करना पड़ेगा, श्रोतागणों को। ये कृपा है। भागवत पुराण है वो परमहंसों के लिए है और चैतन्य लीला पापी तापी सुन सकता है और महावैष्णव बन सकता है। भक्तन के संग लाग रे तो ही भक्ति मिलेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई पागले तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, भक्तन के संग लाग रे कोई भक्ति मिलेगी। श्री रूप रघुनाथ पदे जारो आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। ये आखिरी श्लोक तो हर अध्याय के बाद हमें बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो अध्याय का विराम नहीं हो। 9वां अध्याय परिच्छेद की शुरुआत हो रही है। इसमें भक्ति के वृक्ष का वर्णन है। भक्ति के वृक्ष में विश्वंभर भगवान चैतन्य महाप्रभु सारे सृष्टि के पालन करता है। उन्होंने सोचा कि मैं माधवेंद्र पुरी को भेजूंगा, मेरे परम भक्त को वो वृक्ष के जड़ में, भक्ति के वृक्ष की जड़ बनेंगे। ये गुरु परंपरा में माधवेंद्र पुरी आते हैं 21 नंबर में। ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, कृष्ण ने ज्ञान ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने ज्ञान
नारद को दिया, नारद ने ज्ञान व्यास को दिया, व्यास ने मध्वाचार्य को दिया। उसके बाद में 21वें नंबर में 20वें नंबर में माधवेंद्र पुरी आते हैं, 21वें नंबर में ईश्वर पुरी आते हैं और 22वें नंबर में स्वयं भगवान आते हैं। हरि बोल। हरि बोल। तो हम बड़े भाग्यवान हैं कि हमारे परंपरा में भगवान कृष्ण 2 बार आए हैं। ऐसे 4 संप्रदाय में कोई संप्रदाय में ऐसा नहीं। पहले नंबर में कृष्ण आए हैं और 22वें नंबर में गौरांग आए हैं। हरि बोल। हरि बोल। इसीलिए ये कृष्ण भक्ति इस संसार में प्रचारित हो रही है। प्रभुपाद जी को शक्ति मिली है हमारे परंपरा से। गौरांग महाप्रभु कृष्ण ने वापस आके भक्ति को प्रज्वलित किया है। माधवेंद्र पुरी आए, वो वृंदावन में जो योग पीठ है उसका जो कल्प वृक्ष है, वो वृक्ष ही माधवेंद्र पुरी के रूप में अवतार लिया। और वो माधवेंद्र पुरी भक्ति के जड़ बने। उनके 9 सन्यासी शिष्य थे, वो 9 जड़ की शाखाएं बने हैं और भगवान इस भक्ति के वृक्ष के माली बने हैं। परमानंद पुरी, केशव भारती, ब्रह्मानंद भारती, ब्रह्मानंद, श्री विष्णु